139(1)(a, सेक्शन 139(1) स्टैट्यूटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है और इसमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न भी दिया हुआ है. व्हाट इज सेक्शन 139(1)? दिस इज मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ऑल्सो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. इसमें ड्यू डेट भी बताई गई है फाइलिंग ऑफ रिटर्न की. 139(1)(a, सैलरीड एम्प्लॉय टू फर्निश रिटर्न थ्रू देयर एम्प्लॉयर. जो नौकरी पेशा इंसान है वो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, ठीक है, अपने बॉस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? रिटर्न फाइल कर सकते हैं. क्या होता है ये मैं बताऊं आपको. देखिए ये सभी जगह लागू नहीं होता. ये सब ये वहां पे लागू होता है जहां पे 50 से अधिक इंप्लॉइज हैं. कितने इंप्लॉइज हैं? ग्रेटर 50 इंप्लॉइज. वहां पे ये लागू हो सकता है. तो इंप्लॉइज को अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी. क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंप्लॉय को एक सीडी देता है, एक सॉफ्टवेयर देता है. एक सीडी में सॉफ्टवेयर दे देता है, पेनड्राइव में सॉफ्टवेयर दे देता है. कहता है इसको ले जाइए अपने कंप्यूटर में लगाइए और 50 इंप्लॉय का डाटा इसमें फीड कर दीजिए. उनका नाम, पता, पैन नंबर, उसकी सारी इनकम फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद ये वापस कर दीजिए मुझे सॉफ्टवेयर. जब मैं उसको जब भर के ये पेनड्राइव में सारा डाटा दे दूंगा तो मेरे 50 इंप्लॉय की रिटर्न फाइल मान ली जाएगी. सबने रिटर्न फाइल कर दी. बात समझ में आई? ये क्या होता है कि अगर मेरी कंपनी में 50 से अधिक इंप्लॉइज हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे एक सॉफ्टवेयर दे देगा, कहेगा इस सॉफ्टवेयर पे 50 इंप्लॉय का डाटा फीड कर दीजिए, उनकी इनकम फीड कर दीजिए और जमा कर दीजिए. जब मैं वो सॉफ्टवेयर उसको वापस जमा करूंगा तो मेरे सारे इंप्लॉय की रिटर्न फाइल मान ली जाएगी. क्लियर है बात? प्रैक्टिकली रिडंडेंट है. प्रैक्टिकली रिडंडेंट है. कोई इंप्लॉयर ये सब टेंशन क्यों लेगा? एक बात बताइए, मेरे यहां कोई जॉब करता है, उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, वो अपनी रिटर्न फाइल करे, मैं क्यों टेंशन लूंगा? तो प्रैक्टिकली कोई नहीं करता ये सब. ये 139(1)(a चलता नहीं है मार्केट में. जिसकी इनकम है वो अपनी रिटर्न फाइल करे, कोई इंप्लॉय नहीं करता. बात समझ में आ गई आपको? तो प्रैक्टिकली ये सब नहीं होता. सेक्शन बना हुआ है 139(1)(a कि ऐसा किया जा सकता है. ठीक है. 139(1) भी क्या है? ऑप्शन टू फाइल रिटर्न थ्रू कंप्यूटर रीडेमेबल मीडिया. आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं कंप्यूटर रीडेमेबल मीडिया से. ये क्या है मैं आपको बताऊं. देखिए रिटर्न 2 प्रकार के होते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर. मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की तारीख में इनकम टैक्स रिटर्न फिजिकल जमा नहीं होते, ई फाइलिंग होती है, इंटरनेट के जरिए जमा किया जाता है. ठीक है. कुछ केसेस में मैं आपको सिखाऊंगा ये सब कहां पे ऐसा होता है. कुछ केसेस में फिजिकल रिटर्न जमा होती है. फिजिकल रिटर्न का मतलब, फिजिकल रिटर्न का मतलब होता है आप पेपर पे रिटर्न को प्रिंट आउट करोगे, पेपर रिटर्न होगा, या फिर आप डीवीडी में रिटर्न कॉपी करके दे दीजिए, या फिर पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दीजिए. फ्लॉपी का तो जमाना ही खत्म हो गया है ये. ठीक है. इस पे कॉपी करके दे दीजिए. ये होता है फिजिकल रिटर्न. ये सब चारों फिजिकल रिटर्न है. और ई फाइल का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए जमा कर दिया. ठीक है. तो यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है आपके पास ऑप्शन है कि आप सीडी फ्लॉपी में भी रिटर्न जमा कर सकते हो, पेन ड्राइव में भी रिटर्न जमा कर सकते हो. यहां एक वर्ड और बढ़ा दूं, पेन ड्राइव, क्योंकि आजकल पेन ड्राइव चल रही है. ठीक है. पेन ड्राइव में भी रिटर्न जमा कर सकते हो. कब? जब आपको फिजिकल रिटर्न जमा करने की अथॉरिटी है. मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में 99% लोगों को ई रिटर्न जमा करना है. कुछ लोगों को ही फिजिकल रिटर्न जमा करने का परमिशन है. पता है किसको है? बुजुर्गों को है. गवर्नमेंट कह रही है ये जो जितने बुढ़े लोग हैं, इनकम जो कमा रहे हैं, लेकिन उनको कंप्यूटर आता कहां है, तो वो सब कागजों में आके रिटर्न जमा कर जाएंगे, पेन ड्राइव में रिटर्न बना के अपना जमा कर जाएंगे डिपार्टमेंट में. चलेगा. क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट सेवी नहीं है, उनको ऑनलाइन करने नहीं आता है. तो ये उनके लिए है. मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं, बाद में बताऊंगा कौन लोग हैं जिनको फिजिकल रिटर्न जमा करने की अथॉरिटी है. ठीक है. तो जिनको फिजिकल रिटर्न जमा करने की अथॉरिटी है उनके पास ये ऑप्शंस हैं कि वो, उनके पास ये ऑप्शन है. अब ये नहीं तुमको ई फाइल करना है, तुम कहोगे हम पेन ड्राइव में देंगे रिटर्न, तो तुम नहीं कर सकते हो. ये वाला बंदा नहीं कर सकता है. ऑप्शन किसके पास है? डीवीडी, पीडी, फ्लॉपी का. उसके पास है जिसको पेपर रिटर्न जमा करनी थी, फिजिकल जमा करनी थी, उसके पास ऑप्शन है. सेक्शन 139(1)(c),
एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न। ये गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 139(1)(c) में कि गवर्नमेंट जिसको चाहे जिसको मना कर सकती है, कि एक कैटेगरी डिसाइड कर सकती है कि इनको रिटर्न जमा करने की जरूरत नहीं है। पता है 3-4 साल पहले एक बार आया था ये 139(1)(c) का पावर गवर्नमेंट ने यूज किया था और बोला था कि वो सभी नौकरी पेशा लोग जिनकी 5 लाख रुपए तक इनकम है और जिनका पूरा टीडीएस कटा हुआ है वो रिटर्न ना जमा करें। ठीक है, वैसे तो आपको मालूम है कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स जमा करना, रिटर्न जमा करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बार ये लाया था कि 5 लाख नौकरी वाला इंसान होना चाहिए, बिजनेस वाला नहीं, नौकरी पेशा इंसान हो, 5 लाख रुपए तक कमाते हो, टीडीएस इंप्लॉय ने काट रखा है तुम्हारा, तो आप रिटर्न ना जमा करें चलेगा। तो इस समय फिलहाल ऐसा कोई भी पावर चल नहीं रहा है, बस इस सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। For reducing the compliance burden of small taxpayer, the central government have been empowered to notify the class or classes of person who will be exempted from the requirement of filing return of income subject to satisfying prescribed condition. गवर्नमेंट कह रहा है कि पावर है कि गवर्नमेंट स्मॉल टैक्स पेयर का बर्डन रिड्यूस करने के लिए नोटिफाई कर सकती है क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन जिनको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। Now 139(3) is loss return, सेक्शन भी याद करना है, सेक्शन 139(3) is loss return। अगर आप लॉस की रिटर्न जमा करते हैं तो वो कहलाती है सेक्शन 139(3) की रिटर्न, बस इतनी बात। What is 139(3) की रिटर्न? लॉस की रिटर्न जमा करेंगे तो वो 139(3) की रिटर्न है। ध्यान दीजिए, अगर आप लॉस की रिटर्न जमा कर रहे हैं और समय पे रिटर्न जमा कर रहे हैं, लॉस की रिटर्न जमा कर रहे हैं और समय पे जमा कर रहे हैं, लॉस रिटर्न सबमिटेड विद इन ड्यू डेट, ड्यू डेट मालूम है 31 जुलाई और 30 सितंबर, तो ये रिटर्न क्या कहलाएगी? दिस विल बी कॉल्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) एंड 139(3). लिख लीजिए ये बात कि अगर लॉस की रिटर्न समय पे जमा करोगे तो लॉस की रिटर्न तो है ही, तो इसलिए 139(3) की रिटर्न है। क्या वो 139(1) की रिटर्न भी कहलाती है? हाँ बच्चों, वो 139(1) की रिटर्न भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो सही समय पे जमा हुई है। अगर लॉस रिटर्न नॉट सबमिटेड विद इन ड्यू डेट, लॉस की रिटर्न है समय पे जमा नहीं हुई है, तो ये कहलाती है रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3), क्योंकि वो लॉस की रिटर्न है इसलिए 139(3), समय पे जमा नहीं हुई तो 139(1) तो हो नहीं सकती, वो हो जाती है लेट रिटर्न, इसलिए वो कहलाती है 139(4) की रिटर्न। देखिए अगला यही है 139(4) बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न। तो याद रखिएगा 139(3) की रिटर्न ना या तो 139(1) की रिटर्न भी कहलाएगी या 139(4) की रिटर्न कहलाएगी। 139(3) की रिटर्न अकेली 139(3) की रिटर्न नहीं होती। जब भी आप ये कहते हो 139(3) की रिटर्न है तो आप बताओ 139(3) एंड 139(1) की रिटर्न है या 139(3) एंड 139(4) की रिटर्न है। समय पे जमा हुई तो साथ में आप कहोगे 139(1) और अगर समय पे जमा नहीं हुई तो आप बोलेंगे 139(4). देखिए लॉस रिटर्न में मैंने यही बात बताई है कि लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ इनकम नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). समय पे जमा नहीं करोगे लॉस की रिटर्न को तो आप रिटर्न लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। एक्सेप्शन, ये सब लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है समय पे नहीं भी करोगे तो भी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और एग्रीकल्चरल इनकम का लॉस, ये आपको पता भी है। ठीक है, ये सब हम लोग ने पढ़ा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में कि कहां पे रिटर्न समय पे जमा करना आवश्यक है, कहां पे नहीं है। चलिए बाकी की जो भी बातें हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।